राजतंत्र में पहले जो होता रहा, दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानव मानवता को खोता गया। समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं हम लोग केवल सुनते हैं, लेकिन आप लोग साक्षी प्रमाण है उस चीज का। आज के समय में लोग गाय को अपनी माता समझ लेते हैं, नहीं गौ माता ही हमारी। कौवे को भोजन करा दीजिए, हमारे पुरखा पुरनिया तरन तार हो जाएंगे, पार हो जाएगी उनका। लेकिन आज के समय में इंसान के अंदर इंसान को इंसानियत नहीं दिखती। किस लिए नहीं दिखती? अब वही रोड पे कोनो व्यक्ति गिरा बा तो 10 मनई हुआ इकट्ठा होंगे तो 6 मनई केवल वीडियो बनाई है। अब डाल दे फेसबुक पे 2-4-6 डॉलर तो दई दई, हाँ 100-200 रुपये का काम हो जाई। बारे जमाना पहले के समय में राजतंत्र चलता था, राजाओं का शासन था। राजा के लड़का हो जाए, चाहे वो गूंग हो, चाहे बैर हो, चाहे अनर हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे नाक चुगावत हो, लेकिन वो राजा कहलाता था। आज के समय में लोकतंत्र चलता है। लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। लेकिन लोकतंत्र अब चलत कहाँ बा? जहां पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। लोग आते हैं कहीं समाजवादी गीत गाय देता, मंच के माध्यम से कह रहे हैं समाजवादी सरकार न आने का सबसे बड़ा कारण यही है। 100 रुपया दे दी है, शादी में मार समाजवादी गीत बजावत है। कहूँ बीजेपी वाले के गाना बजत देखे है, सुने है नहीं तो का उनकर सरकार नहीं बनत बा। गुरुजी हिंदी में प्यार, उर्दू में मोहब्बत, अंग्रेजी में लव, संस्कृत में स्नेह, और गणित में जोड़। बाहरी प्रेम अपने अपने नजरिया बा दिखाई। कैसे कहें? डॉक्टर साहब वाह, ये लूमा वॉशिंग पाउडर के मलिकार साहब आदरणीय आप डॉक्टर राजेश यादव खत्म नहीं होते तले मिल जाते। सम्मानित हमारे गार्जियन जी सोनौटी झूसी प्रयागराज से आप डॉक्टर राजेश यादव जी, इस उद्घाटन में हमारा और धर्मेंद्र सोलंकी भैया का कार्यक्रम हुआ था। गार्जियन जी 1 पैकेट लूमा वॉशिंग पाउडर और 100 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही। हाँ हो लइकवा कहे कैसे? डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी अल्ट्रासाउंड भी होता है, MS जनरल सर्जन है, प्रबंधक निदेशक पूनम हॉस्पिटल एंड। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। इतना नहीं, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। सम्मानित आप श्री अजय पासे जी सफाई कर्मी ग्राम बुआपुर। अरे भाई देवर बुआपुर यारे यहाँ कहाँ है? सब बहादुर
अब भुगापुर बहरिया प्रयागराज से हमरे गार्जियन जी अजय पासी सफाई कर्मी जी 100 रुपया। आशीर्वाद के चारी और आप श्री भुवर लाल यादव जी ग्राम प्रधान महिला बहरिया प्रयागराज से 200 रुपया आशीर्वाद के चारी। लेकिन एक सवाल है मेरा आप सभी से। क्या सवाल बा? कवि जी लिखत है अरे तो राजा विद्वान राजा है एक तरफ और विद्वान है एक तरफ। तो मेरा इन दोनों को लेकर के एक सवाल है। अरे राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में यश स्थान किसका है? राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा 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 है? अरे तो राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है? आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है? आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है? आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका है? आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है? विजय फोटो स्टूडियो एंड प्रिंटर्स वीडियो मिक्सिंग लैब बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल बाबूगंज फूलपुर प्रयागराज से आप राजेश कुमार एंड ब्रदर्स ये 100 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा, डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य जी MS जनरल सर्जन है, प्रबंध निदेशक पूनम हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर मेलहा बहरिया प्रयागराज से 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है? राजा के लइका हो जाए केथौ के ज्ञान नहीं, लेकिन वो राजा के पद पर बैठी और जेके सब चीज के ज्ञान बा। और आज के समय में ये होता बा गुरुजी, जे अनपढ़ बा वो बढ़िया कार से घूमत है, फॉर्च्यूनर से घूमत है, स्कॉर्पियो से घूमत है। जे बेचारे तना पढ़ लिख के नौकरी पाए हैं वो अनपढ़ के पीछे सैल्यूट मारत है। बारे जमाना। और लोग कहते हैं कि देखा एक रोटी कम खाया लेकिन लड़कियन के जरूर पढ़ाया है। आजकल हम ऐसा नहीं, स्कूल में 70% बच्चे केवल टाइम पास करने जाते हैं। जाता ही स्कूल में खुला बैग केवल स्कूल में खुलबो करत है। अब कहते हैं कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और लड़का पढ़वे न करी तो बाबू माई का मार के पढ़वाइए। आज जबरदस्ती हो फ्री फायर खेलिए। बाहर जमाना ऑनलाइन वाला क्लासेस जब सिस्टम आए रहन तो बड़को मोबाइल एक बार लड़कियां PUBG ज्यादा खेलन, पढ़े लिखन कम। और लड़कियों कह देन कि ऑनलाइन क्लास चलत बाबा। जिला पंचायत सदस्य बहरिया से वार्ड नंबर 4 बहरिया जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी अमृत लाल पटेल उर्फ गिन्नू भैया हमरे सेक्टर अध्यक्ष बहरिया 51 रुपए आशीर्वाद के चारी। कहानी के शुरुआत बा कैसे। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थे। खैले उर्दू शब्द है और खैले का मतलब होता है कई, बहुत सारी। नगर में खैले भले भले सुल्ताना खानम थे, मगर सुल्तान की तो नूर जहां ही जानम थे। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे। तो बादशाह बेगम के
विपुल अफसाने थे, तभी तो नूरजहां के शहंशाह दीवाने थे। तभी तो नूरजहां के शहंशाह जी दीवाने थे। कहानी के तो नहीं समझ ला गुरुजी। हमारे हिंदू धर्म है कि हम लोग जो राजगद्दी पर बैठ जाए उसे राजा कहते हैं, और मुसलमानों में है कि वो लोग बादशाह और बेगम शब्द कह के नवाजते हैं। आगरा में स्थित जहांगीर का शासन चल रहा था, और जहांगीर अच्छा एक बात है गुरुजी, पहले के राजा पहले के बादशाह 2-3 रानी रखे हैं, जेकरे ऊपर दिली आ जाए तो अब समझा वो हासिल हो चाहे जैसे हो। आज के समय में आज के रानी 4-5 ही राजा रखा था। अच्छा तहार वाली ठीक बा कि नहीं? नहीं ऐसा बात ना बा कि केवल रानी राजा रखत है गुरुजी। वो पहले वाला सिस्टम में आजो लागे बा। एक घर वाली बात एक बाहर वाली बात का दादा ठीक बा। हाँ समझाओ इनके। कई पत्नियां थी लेकिन सबसे खूबसूरत बेगम नूरजहां थी, और इस बात का प्रमाण मिलता है कि नूरजहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब बेनकाब का मतलब कि बिना पर्दा के यार कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। अच्छा एक चीज बा कि जो चीज जो नारी ज्यादा खूबसूरत होती है, लड़के उसी तरफ ज्यादा खिंचाव रखते हैं, लगाव रखते हैं। रानी तक कई रहे लेकिन सबसे ज्यादा जहांगीर नूरजहां बेगम के चाहे। एक दिन नूरजहां बेगम अपने कमरे में बैठ करके बाहर का आनंद ले रही हैं, तले जहांगीर आवत हैं, उनके खूबसूरती के बखान करत हैं। हाय हाय माशाल्लाह, खुदा ने क्या हुस्न दिया है, क्या नूर है। तारीफ करते हैं। कैसे एक लाइन गीत लगत बा, ये गीत हमरे काका दादा हरिंग के उम्र वाली है। कैसे लड़की कहे कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, 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 कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आईटीबीपी जवान है गार्जियन जी आप श्री शिवाकांत यादव महिला जो कि पोस्टेड है लद्दाख। वाह गार्जियन जी 200 रुपए का सम्मान है, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लड़की एक बात और कह गुरु जी, दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे 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 पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे। तारीफ कर रहे हैं जहांगीर बेगम नूरजहां की। कैसे आय हाय रे मोरी रानी,
क्या हुस्न दिया है आपको हाय हाय खुदा ने। आई हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। आई हाय रे मेरी रानी गजब बात तोरी जवानी आय हाय रे मोरी रानी गजब बात तोरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरे जवानी। आम के फाकी जैसे यार देखलू तरु की जाला साथ। आय हाय रे मोरी रानी गजब बात तोरी जवानी आमे से फाली जैसे देख लू तरू की जालसा आय हाय रे मोरी रानी गजब बात तोरी जवानी आमे से फाली जैसे देख लू तरू की जालसा कहे आई हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। आम के फाकी जैसे आँख आ देखेलू तो रुक जाला सांस वाह क्या आंखें हैं आपकी क्या गाल है आपके क्या होठ है आपके पूरा मधुशाला तारीफ पे तारीफ कहाँ ये तने नहीं। हेलो ऑपरेटर भाई कहाँ है हो एक उठाए दो भाई बड़ी मेहनत लेत भाई आवाज उठावे के बढ़ावा कहे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे। हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे हिरने के जैसे रानी चल जोरदार बाटे कमर कमानी जैसे सुन लचकदार बाटे। कमर कमानी जैसे कमर कमानी जैसे लचक जोरदार बाटे कहे बाहों में आजा रानी ए बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी। बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी। मौसम के रूप हवे खास देखेलू तरू की जाला साथ। आय हाय रे कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी। अब मौसम के रूप हवे खास आ देखेलू त रुक जाला सांस हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे। अरे तभी तो फिदा है आपकी इस अदा पे ताले। अच्छा एक बात बा गुरु जी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो लेकिन अगर ओकर थोड़ सा खूबसूरती के बखान कई दा बात मुड़े चाहिए तब वैसन शर्माई ऐसे शर्माई बिना फरुहक माटी खोद दे गोड़े से वाह। बेगम की तारीफ जहांगीर करे और जहांगीर के तारीफ सुन करके पानी दे मारी जाइए। यही प्रयागराज है तारीफ पे तारीफ जहांगीर करत है गुरुजी। अतल नूर जहां बेगम का तेरे जाई का कब से खूबसूरती के तारीफ करत है। हम ओमे के नहीं है जले तारीफ करते मानी आगे आई जा। आपके पास हम तभी आएंगे जब हमारे एक शर्त मनवा। शर्त अरे अब हमारे तोरे बीच में शर्त हुई हो बोलिए क्या शर्त है आपकी बताइए। कहे शर्त मेरी यह है कि मुझे धनुष बाण चलाना सीखना है। सिखाओगे कि नहीं बोलो पहले। आए हाय खूबसूरत अदा पे ये अदायगी बड़ी अच्छी लगेगी। धनुष बाण मंगाया। अच्छा एक दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता 4 दिन बीता 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बीता गए। अच्छा बीता चला जात भाई। एक दिन नीचे राज दरबार लगा है। राज दरबार में जहांगीर बैठे हैं और जहांगीर के धर्म पत्नी नूर जहां बेगम साहिबा ऊपर छत पे खड़ी है देख रही है कि आय हाय कितना गजब मौसम आय हाय मौसम है आशिकाना। आय हाय गुरुजी
देखा तई क्या मौसम है, अतले विचार करत हई एक पेड़ बा और पेड़ के डाली पर एक कौआ बैठा है। काला वाला काला कौआ बैठा है। अच्छा बैठा है तो जहांगीर की बेगम साहिबा नूर जहां सोच रही है कि क्यों ना आज खुद की परीक्षा ली जाए। हमार बादशाह इतना दिन से सिखावत है, देखिए कुछ सीखे कि नहीं सीखे। कौआ पे लगाओ निशाना यार। धनुष पर बाण चढ़ाई और निशाना साधा तई। कैसे बिरहा में गीत लगत बा, कोनो देवर अपने भौजाई से मजाक करत बा। देवरू अपने भौजाई से कहे, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, देवर का दूर दूर ना कहे, देवर का दूर दूर ना, देवर का दूर दूर ना कहे, देवर का दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कहे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भत्तरे के खिया में कहे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे के खियावे करे, देवर का दूर दूर ना, भौजी भतरे के खियावे करे, देवर का दूर दूर ना, भौजी भतरे के खियावे करे, देवर का दूर दूर ना। और ये आप सुनील कुमार यादव जी, सुनील कुमार सोनकर वरिष्ठता से गार्जियन जी 20 रुपया आशीर्वाद के चाह रही कहे, भौजी भत्तरे के खियावे कहे, देवर के दूर दूर ना। बाहरी जमाना कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फोन लगा के कहे का, जिला पंचायत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 4 बहरिया प्रयागराज से अनुज यादव उर्फ गिन्नू भैया, सॉरी अनुज यादव उर्फ दीपू भैया, अभयपुर बहरिया प्रयागराज से 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। ले जा राजा जी गवन वाले जा राजा जी, ले जा राजा जी गवन वाले जा राजा जी, ले जा राजा जी गवन वाले जा राजा जी, ले जा राजा जी गवन वाले जा राजा जी, सुदिया दिनवा के भुला जा गवना ले जा राजा जी। दिया गवना से भुला जा गवना ले जा। और यहाँ सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप धर्मपाल यादव जी गुरु जी, जो कि बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, लेखक भी हैं। आप उनके सुपुत्र हैं। गार्जियन जी करनाईपुर से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही कहे, दिनवा सुधिया दिनवा के भुला जा गवना ले जा राजा जी। आप सब जितने भी भक्त बंधु हैं, श्रोता, गुरु जी कवि जी लिखते हैं, साथ में जहांगीर नहीं है और तब तक बेगम साहिबा बाण साध रही है उस कौए के ऊपर और तले बाण छूटत बा। कैसे? मारे बेगम जी बनवा, मारे बेगम जी, मारे बेगम जी बनवा, मारे बेगम जी, मारे बेगम जी ओ बनवा, मारे बेगम जी, मारे बेगम जी बनवा, मारे बेगम जी, संगवा रहले ना सजनवा बनवा, मारे बेगम जी संगवा रहले ना, सजनवा बनवा, मारे बेगम जी। कहे संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। छूटा है धनुष से बाण, और जब बाण छूटा है अपने तरफ खतरे को आता देख कौआ उड़ा है वहां से। और जाहिर से बात है अगर कौआ उड़ा है वहां से गुरुजी और बाण छूटा है धनुष से, तो जाहिर से बात है बाण कहीं ना कहीं जा करके लगेगा। तो टेरी के भाव में कवि जी लिखा था बाण लागत बके के अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल
तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा। बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान, अरे इंसान, अरे इंसान। कहे बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। और बड़े ही अच्छे कलाकार या बाल कलाकार अभयराज पटेल गमरहट्टा जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, बहरिया वार्ड संख्या 2 से। ये सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के छा रही। और आप चौधरी भागीरथी यादव जी महाविद्यालय महिला बहरिया प्रयागराज से 100 रुपया। ए भैया बेगम बाढ़ चला दी, कौवे के ऊपर नहीं लगा, लेकिन उसी पेड़ के किनारे एक तालाब था और तालाब के घाट के किनारे एक जोड़ा धोबी और धोबिन अपना काम कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे। जहांगीर धर्म से मुसलमान थे और वह धोबी और धोबिन धर्म से हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। बाढ़ आकर लगा है धोबिन के पत्नी धोबी को, सीने में लगा है आय हाय साहब। किसी की हंसती खेलती दुनिया एक क्षण में उजड़ जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी ये आप लोग अपने ऊपर लेकर के देखिएगा। आप भी किसी न किसी औरत के पति हैं और आप भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते होंगे। ये लोग जानते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया है वो जाएगा, लेकिन ये इंसान कभी स्वीकार नहीं करता कि हमसे हमारा मन पसंदीदार शख्स हमसे जुदा हो जाए। धोबिन के पति धोबी को बाण लगा है, पहुंची है लेकर के राज दरबार के सामने। दिल में दर्द लेकर पहुंची है राज दरबार के अंदर और हाथ जोड़ करके बैठी है उस मुसलमान बादशाह के सामने। और एक बात कहे का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। फिल्मी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे। अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या गार्जियन जी धर्म क्या बड़े भाई आलोक यादव जी सुंदरमाला 500 रुपए का सम्मान हमारे प्रधान जी। अच्छा दौलतपुर के आप ग्राम प्रधान साहब बड़े भैया आप आलोक यादव जी सुंदरमाला 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रही, लेकिन वो हिंदू धर्म की बेटी खड़ी है एक मुसलमान बादशाह के सामने और आंखों में आंसू लेकर एक बात कहे। आदरणीय सम्मानित हमारे बड़े भाई शिव कुमार यादव जी जो कि भावी प्रधान प्रत्याशी हैं खोजापुर से, हमारे गार्जियन जी बा बड़े
सम्मानित व्यक्ति हैं और बड़ा प्यार भी देते हैं सोशल मीडिया पे। एक बार गार्जियन जी के नाम पे जोरदार ताली बजाए, इनके भी नाम से और आलोक भैया के भी नाम से। वाह, बहुत सुंदर सुंदर माला 500 रुपया आशीर्वाद के चारे कहे। क्या हुई खता है, क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुए खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुए खता है ऐसा क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ ऐ राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐसा जोखू भैया हमारे। अच्छा, चना वाले भाई, चुरूरे ई का हुआ हो। और अंकित यादव जी, बलदेव मौर्य जी महिला से। बलदेव भैया अरे यार ये मौर्य लागत बा। भैया बलदेव भैया हमारे आशीर्वाद के 400 रुपए देकर सम्मान किए। आयुष गेस्ट हाउस, इतना नाम ठीक बा। मलिकारिया ब्रिजेश कुमार पंडित जी, अभयपुर सोनवर्षा बिरभानपुर रोड बहारिया प्रयागराज, वाह 50 रुपया। ए भैया जोखू भैया, चना चूरा वाले हमारे गार्जियन जी बड़ा बढ़िया बनावथिन, काहे कमाई नहीं होत बका। चना ठंडा गर्म हो गया। ए भैया, मेरी एक बात आप लोग और मेरे इस बिरहा को गाने का खास एक ही मकसद है, न्याय करना कैसे चाहिए। भैया आप जिला पंचायती पर उम्मीदवार हैं, देखिए मेरी एक बात बुरा मत मानिएगा, ये आजकल के समय में एक रिवाज बनता जा रहा है। जैसे चुनाव आवे लगी तो प्रधान जी हरे घरे बड़ा यही है। भैया का दिक्कत बा बताया, हमारे उठवा दे मौका दे अजले जीत ही जाइए। अबे हमरे खिया करोड़ भाई साहब 5 साल से नहीं जे जे हमारे रोड पे जाते हैं कानों पकड़ लेते ना भैया नहीं आओ। अब देखा कब वो दुरुस्त हो राम जानी। थोड़ा भोजपुरी गाना गाइए। अच्छा भोजपुरी, ठीक ठीक बारे भोजपुरी। बस ये हमारा बिरहा आखिरी बा, काहे से कि काका दादा बड़ा समझते हैं, और ओकरे बाद फिर भोजपुरी गीत हम गा देते हैं। और हमारे भैया के फरमाइश भी बा। अरे भैया, किसी की हंसती खेलती जिंदगी एक क्षण में उजड़ जाए, उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी आप लोग जरा गौर करिएगा। वो कह रही है कि साहब क्या मुझे भी इस राज दरबार में कुछ कहने का हक और अधिकार है। हाँ है, बोलो क्या गलती थी मेरे उस पति की जिसे मार दिया गया। किसने मारा? आपकी पत्नी नूरजहां बेगम साहिबा ने। खड़े हो गए जहांगीर की। लड़की आया, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेगम साहिबा के ऊपर सवाल खड़ा करने की? कहें कि खुद को राजा समझते हैं। अगर खुद को राजा समझते हैं तो मेरी एक बात सुन लीजिए, गुनहगार गुनहगार होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन गुनहगार सदैव गुनहगार ही कहलाता है। गई है अपने पति के सीने से वह बाण लेकर आई है और रख देती है राज दरबार के सामने। अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए बाण किसका है। ओहो, जान गए कि ये तो मेरी बेगम साहिबा के द्वारा की गई गलती है। ऐलान करते हैं। कौन ऐलान बा? पापड़ के भाव में कवि जी लिखा थे आप। जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी बहरिया वार्ड नंबर 4
अमृत लाल पटेल उर्फ गिन्नू भैया सेक्टर अध्यक्ष बहरिया से 100 रुपया आशीर्वाद के छा रही। तू खींच मेरी फोटो। समाजवादी पार्टी जिला सचिव क्या रणजीत भैया क्या बुआ के लड़के हैं अमन यादव बड़े भाई सुंदर माला और स्मृति 100 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के छा रही। पापड़ के भाव में कवि जी लिखा था इनका लिखे वाह अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का धनुष बाण को उठा लिए अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो आपके कर्मों का हिसाब आज होगा हिसाब हो अरे सुन के सजा गई है अब का माफ हर गलती का तो सुन के सभा गई है अब का माफ हर गलती का तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का ऐलान कर दिए बेगम साहिबा बेनकाब होकर के राज दरबार में आइए। जिस बेगम को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा आज वही बेनकाब खड़ी है। लोगों में चर्चा फैल गई अरे यार इतनी खूबसूरत नारी इतनी खूबसूरत नारी को जहांगीर कैसे सजा देंगे जो लाजवाब है। तले जहांगीर खड़े हो गए कि देखिए खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो अच्छे पद पे हो चाहे छोटे पद पे लेकिन गुनेगार गुनेगार कहलाता है। सजा आपकी यह है बेगम साहिबा धनुष बाण को उठा करके धोबिन के हाथ में थमा कहें कि देख बहन जले मुख से बहन शब्द निकला तब तक लड़की देख रही है रे मेरी औकात तो इनके सामने नजरें उठा के बात करने के भी नहीं है और या मुझे बहन शब्द से नवाज रहे हैं कह कि देख बहन मेरी बेगम साहिबा ने आपके पति को छीना है अगर आप इन्हें मारेंगी कि तो इन्हें दुख का कोई एहसास ही नहीं होगा लेकिन अगर आप इनके सुहाग को उजाड़ दो तो इन्हें उस दुख का आभास होगा जो दुख आपके ऊपर बीत रहा है। इनके सुहाग का मतलब आपको मारना है कहीं हाँ बिल्कुल मुझे मार दो और इसे इसके गलती की सजा दे दो। आय हाय भैया जोने समय बहन शब्द सुनत बा धोबिन धनुष बाण छोड़ करके राज दरबार के बाहर चली है और तब तक एक बात उठी है। कौन बात आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है गोलू क्रेन सर्विस गोलू यादव भैया हमारे 24 घंटा उपलब्ध है 50 रुपया खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका अरे मिला है कितना प्यार मुझे अरे तुझसे बहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना कि बहन आपने मुझे मारा क्यों नहीं इनके भाई देख मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। आज के समय में साहब
खून के रिश्ते बदल जाते हैं कि तनी सा केहू के ज्यादा दे दे बा त लइकवा तुरंत कही कि बाबू ओके ज्यादा दिया वही केम रहा हमारे केम आवे के जरूरत माई बाबू जले जियत रही है कोनो कदर नहीं बा या दुनिया के छोड़ के चला जाएंगे तैयो सोचिए कि ओके ज्यादा दिए रहे तब ते रही है करवाए हम न करवाऊ आ 10-5 हजार के मदद हम कही दे बारे जमाना कहीं की मत जाइए कहीं की देखिए आप जैसा न्यायाधीश न है न होगा कभी जीवन में। अब मुझे मेरे पति की अंतिम संस्कार क्रिया करनी है, मैं जा रही हूँ। कहें जब पागल तूने मुझे अपना भाई कह दिया है तो मैं अपने भाई होने का कर्तव्य कैसे अदा नहीं करूंगा। चला है अर्थी को कंधे पर लेकर के और हिंदू रीत रिवाज के अनुसार उसके पति की लाश को आखिरी अग्नि दे करके इस संसार से विदाई करता है और यह भी वचन दिया कि बहन अब मेरे रहते तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे राज दरबार में तू रहेगी। और यही टाइम है आज के समय में जब हम प्रधान चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। पहले हम लोग ये नहीं सोचित कि कौन जात ब कौन मजहब के बाद, लेकिन जो दिन विजयी तक केवल अहिरन के मदद करे और भाई हमका मदद किए रहे हम चमारिन के मदद करे। जब लोग आपको उस पद पर बैठाते हैं तो बड़ी उम्मीद लेके बैठाते हैं। तो अपने लिए मत जिए, जो आपको उस काबिल बनाए हैं उनके लिए जिए। क्या बात है। नहीं तो एक रात में नोटबंदी हो सकत बा, एक रात में लॉकडाउन लग सकत बा, लेकिन एक रात में बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है। बारे जमाना बारे समय 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं उनके लगे रुपया बा, रुपया दे दे तब मुंह होइसन तब बंद हो जाई। मत बेचिए अपने इस भारत देश, अपने इस सोने की चिड़िया को। नई जमाना फिर हुआ है कि गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका टहर का जान ले जाए। आखिरी में खानदान के परिचय बा और आप इंद्रजीत यादव जी ठेकेदार साहब, महिला सपोर्टर अमृतलाल पटेल उर्फ गिन्नू भैया, अपना दलिया से 50 रुपया। और न्याय हो तो जहां गिर के जैसा हो, जो मुसलमान होकर के भी हिंदू लड़की के साथ खड़ा रहा। आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्मा का। आवा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्मा का। तो स्वर्ग से चंदिका कभी जनता विजय पता कहा हो। अरे रामी अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, गावे रुचि यादव यमलेंदु जी के साथ अरमान सारा धूमिल होई गवा। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, क्या बदला है आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और ये ढोलक के बड़े ही सुंदर